देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार, ऐसा होने नहीं देंगे। ये झूठी सरकार है, ये कभी नहीं करेगी। केवल धर्म पे लड़ाकर देश को बर्बाद करने वाली सरकार है। सीमा पर जवान शहीद हो रहा है, गांव में किसान शहीद हो रहा है। ये किसान विरोधी सरकार है कि किसान रो रहा है, परेशान हो रहा है, उनके बच्चों की ब्याह शादी नहीं रही, पढ़ाई की फीस नहीं जा रही है, पेमेंट तत्काल भुगतान नहीं हो रहा है। आज मुख्यमंत्री सर फैसला नहीं करेंगे तो हम लोग आगे रणनीति को तय करेंगे और करेंगे आंदोलन। ये सरकार जो है नौजवानों किसानों की अनदेखा कर रही है। यूपी की सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे। पंजाब की सरकार ने 400 रुपए क्विंटल का गन्ने का दाम कर दिया। ये लोकतंत्र को कुचलने के अलावा दूसरी बात नहीं जानते। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। किसान का करोड़ों रुपया मिलों के पास बकाया है, उसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। आलू किसान की दुर्दशा हो गई है। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। ये तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम आरएलडी कार्यकर्ता है, सभी समर्थक हैं, सभी निकले हुए हैं। ये सभी धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। आरएलडी कार्यालय के जस्ट बाहर की तस्वीरें, एक तरफ पुलिस बल है, दूसरी तरफ तमाम आरएलडी के कार्यकर्ता। क्या कहेंगे, निकल चुके हैं आप लोग अभी मुख्यमंत्री आवास? देखिए, हम गन्ने का पेमेंट के लिए आए हैं और किसानों की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात हो रही है और सामने की तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ पुलिस बल है और दूसरी तरफ यहाँ पे तमाम आरएलडी के कार्यकर्ता हैं। सभी धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इनको कार्यालय के जस्ट बाहर ही रोका गया है। पीछे आप देख रहे हैं, वहां पर तमाम लोग बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी को यहाँ पर रोका जा रहा है। क्या कहेंगे? जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करी जा रही है। कोशिश करूंगा यहाँ पे और लोगों से बात करने की। कैमरामैन से कहूंगा साथ में आए। यहाँ पे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पीछे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तमाम पुलिस बल है और पुलिस बल के आगे बैरिकेडिंग में ये तमाम समर्थक धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रोक लिया गया। दादा, आप लोग को क्या कहेंगे अभी? अरे, गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए, किसानों के हित होना चाहिए, इसीलिए योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे, लेकिन यहाँ पर आपने देखा था कुछ दिन पहले जब प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 26 तारीख को मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगे और जाकर ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन यहाँ पर रोका जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम यहाँ पर समर्थक है आरएलडी के, जो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग, रोका जा रहा है। गन्ना मूल्य की बात की जाए, अभी तक नहीं मिला। बात हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था अगर नहीं मान ली जाएगी 23 तारीख को तो 26 तारीख को ज्ञापन, और अभी रोक लिया गया। हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, आगे जाएंगे, ज्ञापन देंगे किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसमें देश की पूरी देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार, ऐसा होने नहीं देंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ पुलिस बल है, दूसरी तरफ तमाम किसान, ये गन्ना बेल्ट के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। राष्ट्रीय लोक दल की बात कर ले तो धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे। आप बैरिकेडिंग पे देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, तमाम सपोर्टर्स जयंत चौधरी के, आरएलडी के ऊपर चढ़ चुके हैं, बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें साफ हैं, ये सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोशिश करेंगे बात करने की। सर, क्या बोलेंगे? आगे बढ़ रहे हैं, आज फिर से रोक लिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। ऐसा है, ये यूपी की सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे। पंजाब की सरकार ने 400 रुपए क्विंटल का गन्ने का दाम कर दिया और हरियाणा की सरकार ने 400 रुपए गन्ने का भाव कर दिया। योगी जी जो है जो दिए गए उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसानों को मत नहीं देना चाहते, किसानों को दाम नहीं देना चाहते। ये किसान विरोधी सरकार है कि किसान रो रहा है, परेशान हो रहा है, उनके बच्चों की ब्याह शादी नहीं रही, पढ़ाई की फीस नहीं जा रही है, पेमेंट तत्काल भुगतान नहीं हो रहा है, किसानों को गन्ने पे ब्याज नहीं मिल रहा है। जो 15% गन्ना कानून के अंतर्गत किसानों को ब्याज मिलना चाहिए, ब्याज नहीं मिल रहा है। ये किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या कहोगे? ऊपर चढ़ गए, आगे नहीं बढ़े, बैरिकेडिंग तो। पुलिस आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। ये 5 साल से भर्ती नहीं निकाली है और गन्ने का मूल्य घोषित करना चाहिए। हरियाणा में 400 रुपए का है और यहाँ 340 रुपए घोषित कर रहे हैं। किसानों में भी 2 तरह का रेट घोषित कर रखा है किसानों ने। अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी विरोधी सरकार है ये। अभी आगे बढ़ रहे हैं तो बगल में पुलिस बल और आगे नहीं बढ़ने नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे हटना सीखा ही नहीं है हमने जी। बैरियर तोड़ेंगे और आज हम निर्णायक निर्णय लेके जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को किसानों के हित में फैसला लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को किसान हित में फैसला लेना पड़ा। दादा, क्या कहेंगे? आगे बढ़ रहे, रोका नहीं जा रहा है, दोनों तरफ पुलिस बल है,
पहले कहे 23 तारीख को अब पूरी बातें मान लेनी चाहिए। ये चौबीस चरण सिंह के अनुयायी है। आगे बढ़ेंगे और गन्ना का मूल्य 450 घोषित कराएंगे। गन्ना का मूल्य 450 घोषित कराएंगे। तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर तमाम लोग आगे बढ़ने का प्रयास और दूसरी तरफ से पुलिस बल आपस में मुठभेड़ का टाइप का दिख रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं सभी बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस बल लगी हुई है, पुलिस बल के साथ में तमाम यहाँ पे आरएलडी के कार्यकर्ता। तस्वीरें सामने है यहाँ पर आपस में छोटा सा यहाँ पर देख पा रहे हैं अनबन पुलिस बल और यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता हैं इनके बीच में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। ये सभी आरएलडी के कार्यकर्ता, ये तमाम सपोर्टर्स आप देख पा रहे हैं, गन्ना बेल्ट के तमाम किसान। ये तस्वीरें हैं आपकी, ये साफ तस्वीरें। एक तरफ पुलिस बल अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर रही, दूसरी तरफ यहाँ पे आरएलडी के तमाम सपोर्टर्स धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बगल में यहाँ से 20 मीटर दूरी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी है। लगभग 500 से 600 मीटर दूरी पर आप जानते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास है। और दूसरी तरफ की आपको भी तस्वीर दिखाऊंगा दूर पर, तो एक बैरिकेडिंग और है आगे। और यहाँ पर तस्वीरें सामने, आरएलडी कार्यकर्ता ये बैरिकेडिंग तोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये आरएलडी कार्यकर्ताओं की सभी में आक्रोश है। गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात हुई थी, 23 दिसंबर समय दिया गया था, समय सीमा भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट को जो चेतावनी दी गई थी वो समय सीमा क्रॉस कर चुकी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें 26 तारीख, आज 26 तारीख है, 26 तारीख को कहा गया था कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगे और सभी देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी को यहाँ पर रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग पे आप साफ तौर से देख रहे हैं यहाँ पे तमाम सपोर्टर जो आरएलडी के वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये आक्रोश है आरएलडी के तमाम सपोर्टर्स का। क्या कहेंगे सर, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, सामने पुलिस बल, पीछे आप लोग खड़े हैं। अब इनका तो अपना बल प्रयोग कर रहे हैं कि हम लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन हमारा यही है कि हम लोग धरना देंगे अगर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। धरना यहीं पे धरना होगा? हाँ, यही रोड पे, यहीं रोड पर धरना होगा। सर क्या बोलेंगे, अभी तो रोका जा रहा आप लोग? देखो, ये सरकार जो है नौजवानों किसानों की अनदेखा कर रही है और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जयंत चौधरी जी ने आह्वान किया है कि हम मुख्यमंत्री जी की जो सरकार सो रही उसको जगाने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं। और अगर ये हमको आगे बढ़ने नहीं देते तो हम लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आलू किसानों की, गन्ना किसानों की बात करेंगे। और जो पुलिस में जो एज घटाने की बात है उसके लिए हम लोग आह्वान करेंगे कि सरकार जो है पुलिस भर्ती में सबकी एज घटाए, ताकि 18 से भर्ती नहीं हुई तो जो जिनकी एज बढ़ गई है उनको भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ये दोनों नाराजगी है यूपी कांस्टेबल की भर्ती, जो कल अखिलेश यादव ने आपने देखा ट्वीट किया तो उसकी बात हो रही है। दादा बात करेंगे, यहाँ पर जब आप लोग पैदल मार्च के लिए निकले, मुख्यमंत्री आवास के लिए जाने की कोशिश किया तो यहाँ पुलिस बल ने आपको रोका है और 23 तारीख लास्ट डेट दी थी आप लोगों ने, तब तक बातें नहीं मानी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष ने बोला था 26 तारीख को निकलेंगे। जी जी, अब आज हम लोग देने दिए थे आवाज, हम लोग जब यहाँ से चले मुख्यमंत्री को ज्ञापन बताने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, तो हमें पुलिस बर्बरता पूर्वक पुलिस जो धक्का देकर रोक रही है जो है, अब आगे जो है हमारी नहीं सुनी जा रही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये गुस्सा है, ये तमाम किसान है गन्ना बेल्ट के, ये सभी आरएलडी के सपोर्टर्स है, तमाम सपोर्टर्स, तमाम कार्यकर्ता एक तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास, बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस बल है। सभी एक नारा लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि जब जब डरते हैं तब तब पुलिस को आगे करते हैं। तो ये तस्वीरें साफ हैं, एक तरफ बैरिकेडिंग के पुलिस प्रशासन है, पुलिस बल है जो तमाम यहाँ पे सपोर्टर्स को रोक रहा है, दूसरी तरफ आरएलडी के सपोर्टर्स हैं, जयंत चौधरी के सपोर्टर्स, राष्ट्रीय लोकदल के, जो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और सभी में आक्रोश है। 26 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के ज्ञापन देने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक के कोई भी ठोस कदम इनके फेवर में नहीं। 23 तारीख लास्ट डेट दिया गया था कि गन्ना मूल्य बहाल कर दिया जाए। दूर पर यहाँ पे तमाम बैनर्स देख पा रहे होंगे, गन्ने को लेकर 450 रुपए रेट कर दिया जाए। सर बैनर्स लेकर के निकल पड़े हैं और तस्वीरें क्लियर हैं, अभी तक के आगे नहीं बढ़ पाए। 26 तारीख को कहा था मुख्यमंत्री आवास जाके ज्ञापन देंगे आप लोग। यदि आज मुख्यमंत्री सर फैसला नहीं करेंगे तो हम लोग आगे रणनीति को तय करेंगे और करेंगे आंदोलन पे उतर आएंगे। 23 तारीख को कहा था कि बातें मान ली जानी चाहिए, अभी तक के मानी नहीं? अभी नहीं मान, तो तभी तो हम लोग कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे? अभी तो पुलिस बल सामने। यदि इसके बाद निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर आगे हम करेंगे आंदोलन।
ये सिर्फ सांकेतिक है या वाकई में जाएंगे? नहीं, वाकई में जाएंगे, वाकई में जाएंगे, जाएंगे, वाकई में जाएंगे। वाकई में निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर निकल जाएगा। अगर तो बैरिकेटिंग नहीं तोड़ पाया, अगर मांगे नहीं पूरी होती तो उसके आगे हम लोग निकलेंगे। बैरिकेटिंग तोड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बैरिकेटिंग टूटेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते रहे हैं किसानों के फेवर में सरकार काम कर रही है, फिर भी आप काम कर रही है, क्या काम कर रही है? किसान बेचारे दिन भर खेतों में काम करते हैं, रात में डंडा लेकर के जानवरों को हाँकते हैं। क्या काम कर रही है? ना तो कहीं जानवरों की व्यवस्था की जा रही, ना किसानों को खेत में यूरिया दी जा रही, ना पानी की व्यवस्था की जा रही। गन्ने का मूल्य इस सरकार ने बिल्कुल घोषित बढ़ाया ही नहीं, जो हमारी प्रमुख मांग है। यहाँ तक कि पुलिस भाई जो लोग आज रोक रहे हैं, इन्हीं की मांगों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 3 साल घटा दिया इनकी उम्र को भर्ती के लिए 21 साल कर दिया गया। कितना ज्यादा सरकारें आम जनता के साथ वो कर रही है। जी क्या कह रहे हैं? 18 में जो नीति निकली थी पुलिस वाले की, उसमें जो ये था, अब जो आगे 23 में निकल रही है, और 3 साल जो है वो भी 1 साल घटा दिया गया है नौजवानों का। और जो नौजवान 18 में नियुक्ति का मतलब कि वेट कर रहा था, वो 23 में आगे एक्सपायर हो गया, उसकी वो नहीं भर पाएगा। काफी नाराजगी है, ये सभी किसान हैं, आरएलडी के सपोर्टर्स हैं, पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बैनर लेकर के यहाँ पे खड़े हुए हैं, नए और पुराने बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान करो। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। किसान का करोड़ों रुपया मिलों के पास बकाया है, उसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। आलू किसान की दुर्दशा हो गई है, और गन्ने मिलें चल गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गन्ने का अभी तक रेट इन्होंने घोषित नहीं किया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने तमाम शिक्षा चौपट कर दी, स्वास्थ्य विभाग चौपट कर दिया, प्रशासन सब जो है, किसी की सुनवाई नहीं है। जनता ये लोकतंत्र को कुचलने के अलावा दूसरी बात नहीं जानते। लोकतंत्र को चलने के अलावा दूसरी बात नहीं जानते। ये आक्रोश है किसानों का, तमाम आरएलडी सपोर्टर्स का, जो लगातार गन्ना मूल्य की बात करते हैं। गन्ना बेल्ट में सबसे बड़ी जो ग्राउंड स्तर पर जो वर्क कर रही है वो आरएलडी कर रही है। 23 तारीख को बात की गई थी कि गन्ना मूल्य क्लियर कर देना चाहिए, जो बातें जो किसानों के लिए कही गई थी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं की गई। 26 तारीख को कहा था मुख्यमंत्री आवास जाने को, लेकिन सामने रोका जा रहा है। यहाँ हमारे साथ तमाम आरएलडी के सीनियर्स हैं। सर क्या कहेंगे? मैं पूर्व सांसद बिजनौर रहा हूँ, मुंशीराम मेरा नाम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत साहब ने प्रदेश सरकार की कथनी और करनी को जनता के सामने उजागर करने के लिए ये मांग की थी कि 23 तारीख तक जो गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं उसका मूल्य, आज तक आधा सीजन लगभग समाप्त होने जा रहा है, लेकिन आज तक भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ। अगर 23 तारीख तक सरकार लाभकारी मूल्य, और जो इससे पहले जिन चीनी मिलों ने जो गन्ना एक्ट के अनुसार 14 दिन के अंदर चीनी मिलों मालिकों को गन्ने पैदा करने वाले किसानों को भुगतान कर देना चाहिए। अगर वह विलम्ब से भुगतान करेगी तो उसका ब्याज देगी, तो उस ब्याज के लिए भी, और जिन लोग चीनी मिलों पर पिछला बकाया भुगतान रह गया उसके लिए भी, और लाभकारी मूल्य। सरकार बार बार ये अपने भाषणों में बार बार कह रही है कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं, और किसानों के लिए हम बहुत सारी लाभकारी योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन लाभकारी मूल्य जब तक आप सरकार नहीं देने की तो किसान को लाभ कहाँ से मिलेगा। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग थी कि यदि 23 तारीख तक प्रदेश सरकार गन्ना मूल्य घोषित नहीं करेगी तो 26 तारीख को हम मुख्यमंत्री आवास पर उनको ज्ञापन देंगे, और जिसके लिए आज हमको हमारे कार्यालय के बाहर ही हमको रोका गया है। और हमारी सरकार से मांग है कि गन्ना मूल्य, लाभकारी मूल्य अतिशीघ्र घोषित किया जाए। धन्यवाद। ये मामला जो है ये इसी साल क्लियर हो जाएगा सर, या अगले साल 24 में जाएगा? ये झूठी सरकार है, ये कभी नहीं करेगी। केवल धर्म पे लड़ाकर देश को बर्बाद करने वाली सरकार है। सीमा पर जवान शहीद हो रहा है, गांव में किसान शहीद हो रहा है। इस सरकार को उनकी शहादत से कोई चिंता नहीं है। ये केवल देश को बेचने वाली सरकारें हैं। हम इनका आखिरी सांस तक, आखिरी मरते दम तक विरोध करते रहेंगे जब तक ये नहीं सुधरेंगे। देश को बर्बाद करेंगे, देश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। ये सब चीजें हैं जनता तक के आपका मीडिया सहयोग नहीं दे रहा पहुंचाने में। मैं आपको भी आरोपित करता हूं कि ये सारी बातें मीडिया है जो गाँवों तक पहुंचाए, जिससे देश में कर्जदार है जो कर्जा बढ़ता जा रहा है हर आदमी का, वो घटे, और साथ साथ किसान और मजदूर और देश सीमाओं पर हमारी जवान मजबूत हो। बस इससे ज्यादा मैं इस सरकार से, झूठी सरकार को जितना जल्दी विदाई हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नाराजगी है तमाम किसानों की। पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम आरएलडी के सपोर्टर्स हैं जो सड़क पर निकले हुए थे मुख्यमंत्री आवास की तरफ। धीरे धीरे ये सभी बढ़ रहे थे, लेकिन सभी को रोका गया और
इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। साफ तौर से 2023 में ही इसको क्लियर करने की बात कही गई थी। 23 दिसंबर तक के समय दिया गया था कि जो गन्ना किसान हैं इनका जो मूल्य है वो क्लियर कर दिया जाए, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। ये आक्रोश रहा सभी में और आज निकले हुए थे मुख्यमंत्री आवास की तरफ, बढ़ रहे थे, लेकिन सभी को रोका गया। सभी में काफी आक्रोश था। आपने देखा कि किस तरीके से बैरिकेटिंग तोड़ करके भी आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। तो एक तरफ पुलिस बल और दूसरी तरफ तमाम आरएलडी के सपोर्टर्स, सभी ने 2023 में 26 दिसंबर को कहा था कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन नहीं बढ़ने दिया गया। देखने वाली बात होगी कि ये जो मामला है 2023 में ही क्लियर हो जाएगा या 2024 तक के फिर इंतजार। जो आंदोलन करने की बात की जा रही है, क्या वाकई में आंदोलन होगा? ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।